एनसीसी एड बिहार बटालियन में नवनिर्वाचित एमएलसी का किया गया स्वागत समारोह का आयोजन। शनिवार को एनसीसी एड बिहार बटालियन में बिहार विधानसभा के नवनिर्वाचित एमएलसी हरी सहनी का स्वागत समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें एनसीसी के कैडेटों के द्वारा एमएलसी को पाग, चादर एवं माला पहनाकर स्वागत किया गया। वहीं एमएलसी ने कैडेटों को संबोधित करते हुए कई बातों का जिक्र किया। साथ ही उन्होंने कहा कि एनसीसी कैडेट अपने परचम को हर जगह लहराने में कामयाब होते हैं। उन्होंने कहा कि मेरे फंड से जो भी हो सकेगा मैं एड बिहार बटालियन के लिए करूंगा। जब भी सरकार के द्वारा फंड जारी किया जाएगा तो मैं एनसीसी एड बिहार बटालियन के उद्धार में अपना सहयोग पूरा दूंगा और मेरा पहला फंड एड बिहार बटालियन को ही जाएगा। तो वहीं मौके पर एनसीसी के कई कैडेट एवं एनसीसी के कई पदाधिकारीगण मौजूद थे। सबसे पहली बात कि आज आज़ादी अमृत महोत्सव हम मना रहे हैं 55 वर्ष के। इस अवसर पर इन्होंने एक कार्यक्रम अपने बच्चों को बुला कर रखा, मुझे आने का सौभाग्य मिला और मैं हमेशा चाहता रहता हूँ कि मैं पहले देखा करता था विद्यालय में लिखा हुआ करता था कि अनुशासन ही देश को महान बनाता है। अब किन कारणों से अब वो लिखा हुआ नहीं देखता, लेकिन उन विषयों का मूल्य समाप्त नहीं हुआ। लेकिन यदि देश में अनुशासन की बात होगी तो एनसीसी में आकर जितना विद्यार्थी अनुशासित हो पाता है, एनएसएस में आकर जितना अनुशासित हो पाता है, मुझे लगता है शायद दूसरे जगह उतना नहीं हो पाता जितना यहाँ। इतना यदि मूल्यवान जगह है, जिस प्रकार मेरे पास संसाधन कम होता है और 5 क्षेत्रों में जो है हमको खर्च करना है, तो उन्हीं सीमित संसाधनों में प्राथमिकता मैं तय करता हूँ कि पहले किस पर खर्च करना। तो उसी प्रकार मुझे जो संसाधन गवर्नमेंट के द्वारा प्राप्त होगा तो मेरे नज़र में ये बड़ा मूल्यवान विभाग है, बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए कि मैं अपने विद्यार्थी को एक देश का सजग बेटा बनाना चाहता हूँ, उसका जीवन संयमित जीवन, उसको राष्ट्रवादी बनाना चाहता हूँ। तो मुझे इस विभाग पर भी ध्यान रखना होगा। मैं और जगह भी मैं इसके लिए विषय रखूँगा और मेरे जो कोष से जो खर्च करने की बारी आएगी तो मुझे लगता है मैं प्रारंभ यहाँ से करूँगा तो ये मुझे बड़ी खुशी मिलेगी। यही आश्वासन है। धन्यवाद। ओके, आज ये जो कार्यक्रम आयोजन हुआ है, हमारा प्रदेश की एमएलसी और बीजेपी का जो अध्यक्ष यहाँ आए हुए हैं। तो एक नॉर्मल विजिट है, एक स्पेशल विजिट नहीं है, नॉर्मल विजिट है। तो उन्होंने एनसीसी को बच्चों के साथ मुलाकात करने के लिए आया है और उनको भी मोटिवेशन देने के लिए जो आज़ादी का अमृत महोत्सव जो चल रहा है, जिनकी बारे में जितना भी हम अच्छी तरीके से प्रचार कर सके, जिसको अच्छी तरीके से लोगों हर एक बंदे के पास में, हर एक जनता के पास में जा सके, तो उसके बारे में उन्होंने बच्चों को मोटिवेट किया है। ये हर घर झंडा लगाने के कार्यक्रम है, जिसमें बच्चों को इंटरेस्ट लेकर के जाकर के हर एक घर में झंडा फहराने के लिए ये 12, 13, 14, 15 तारीख तक ये जो कार्यक्रम आयोजन होगा एनसीसी कैडेट्स के माध्यम से, और उसके लिए हम इन्हीं से शुरुआत किया है और सर आ गया है हमारे प्रांगण में, हमारा जो एनसीसी बटालियन में, और बहुत खुशी की बात है। और इन्होंने अपने ये बच्चों के मोटिवेट किया है और इसके जो आज़ादी का महत्व के बारे में बता दिया है और एक शिक्षा के बारे में बता दिया है और उनको लाइफ में किस तरीके से आगे बढ़ना है और उनके जो जीवन को किस तरीके से सफल करना है। और जब कोई बारी आ जाता है देश की सेवा करने के लिए, उसमें कोई चूकना नहीं चाहिए। तो इनके बारे में इनकी बहुत ही अच्छे भाषण आज बच्चों को मिला है और इसके मैं शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू सो मच।
दरभंगा नगर निगम के सभागार में शिक्षक नियुक्ति के लिए अभ्यर्थियों के काउंसलिंग का किया गया आयोजन। शनिवार को दरभंगा नगर निगम के सभागार में माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षक नियोजन 2019 मेगा सूची में सम्मिलित अभ्यर्थियों के मूल प्रमाण पत्र के मिलान एवं जांच को लेकर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, साथ ही काउंसलिंग भी की गई। इसके अलावा शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशक नियुक्ति 2019 प्रतीक्षा सूची में सम्मिलित अभ्यर्थियों के काउंसलिंग का भी कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक के लिए 30 अभ्यर्थियों की सूची जारी की गई थी। सूचना मिलने तक इसमें मात्र 4 ही अभ्यर्थी प्रमाण पत्रों के साथ उपस्थित हो सके और उनके प्रमाण पत्रों का मिलान व जांच किया जा सका। तो वहीं अब इस काउंसलिंग में शामिल नहीं होने वाले अभ्यर्थियों की सूची को रद्द कर दिया जाएगा और नई सूची बनाई जाएगी, जिसमें इस सूची के अभ्यर्थियों को शामिल नहीं किया जाएगा। इस बात की पूरी जानकारी प्रतिनियुक्त कर्मी ने दी। आज छठे चरण माध्यमिक उच्च माध्यमिक शिक्षक नियोजन प्रक्रिया के अंतर्गत अभ्यर्थियों का मूल प्रमाण पत्र मिलान जांच कार्यक्रम आयोजित है। इसके अंतर्गत अंतिम मेधा सूची में शामिल अभ्यर्थियों का मूल प्रमाण पत्र से उनके छाया प्रति का मिलान हम लोग करने के लिए यहाँ हैं। जो अभ्यर्थी का अंतिम मेधा सूची में सम्मिलित हैं वो आएंगे और उनका विषयवार लिस्ट NIC पर भी अपलोड है, हमारे सूचना पत्र पर भी है। उनका मूल प्रमाण पत्र का मिलान और जांच कार्यक्रम यहाँ चल रहा है। किस किस विषय में होना है? यहाँ उच्च माध्यमिक में हिंदी विषय है, गणित विषय है, संगीत है, विज्ञान है, उर्दू है और अंग्रेजी है। इन विषयों में रिक्ति के विरुद्ध अभ्यर्थी का मूल प्रमाण पत्र मिलान जांच करा। और उच्च माध्यमिक में समाजशास्त्र, लेखा शास्त्र और EPS उद्यमिता विषय। कितने कुल अभ्यर्थी? उच्च माध्यमिक में समाजशास्त्र में 1, लेखा शास्त्र में 1 और EPS में 1। माध्यमिक में हिंदी में 2, गणित में 13, गणित में 11 और संगीत में 4, विज्ञान में 3, उर्दू में 6 और अंग्रेजी में 1 अभ्यर्थी के विरुद्ध 1 अभ्यर्थी रिक्ति के विरुद्ध, मतलब कि माध्यमिक में कुल 27 अभ्यर्थी और उच्च माध्यमिक में 3 अभ्यर्थी, 30 अभ्यर्थी का मूल प्रमाण पत्रों का मिलान जांच का कार्यक्रम यहाँ चल रहा है। अभी तक कितने आए? अभी तक 4 आए। 4। कब इन लोगों का नियोजन पत्र मिल जाना? आज के इस मूल कार्यक्रम मिलान के उपरांत जो उपस्थित अभ्यर्थी इसमें होंगे इस कार्यक्रम में, उसके बाद उनका फिर मेधा सूची अनुमोदन नियोजन समिति के द्वारा होगा। उसके बाद 22 तारीख को उनका स्टेट मूल प्रमाण पत्र को नियोजन कोषांग में जमा ले लिया जाएगा और 26 तारीख को उनको नियोजन पत्र निर्गत किया जाएगा। नाम बताइए। 26 मनोज कुमार लाल। क्या है आप? प्रतिनियुक्त हैं शिक्षक नियोजन कोषांग में, शिक्षक हैं। एक करण क्लासेज इंडियाज नंबर 1 अब ज्ञान सरिता पब्लिक स्कूल रोहेलागंज कैदराबाद में। हम कराते हैं बैंक, रेलवे, SSC, CSAT, CTT, मैनेजमेंट, डिफेंस एंड ऑल अदर जनरल कंपटीशन एग्जाम की तैयारी। संपर्क करें, हमारा नंबर है 9934849798। दूसरा नंबर है 7633955870। MRM महाविद्यालय में प्रमाण पत्र वितरण कार्यक्रम का किया गया आयोजन। मिथिला विश्वविद्यालय के स्वर्ण जयंती समारोह के समापन के अवसर पर MRM महाविद्यालय में पूरे 1 महीने तक कई प्रकार के कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें सफल अभ्यर्थियों को शनिवार को महाविद्यालय के प्रधानाचार्य के द्वारा प्रमाण पत्र, मेमेंटो एवं मेडल देकर सम्मानित किया गया। इस बारे में जानकारी देते हुए महाविद्यालय के प्रधानाचार्य ने कहा कि विगत 1 महीने से महाविद्यालय परिसर में विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे थे, उसमें भी 200 से अधिक छात्राओं ने भाग लिया था। उन्हीं सफल छात्राओं को सम्मानित किया जा रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि हमें यह मालूम नहीं था कि हमारे महाविद्यालय में इतनी होनहार छात्राएं हैं जो हर विधा में प्रतिभावान हैं। आने वाले समय में अब महाविद्यालय इन छात्राओं की प्रतिभा को और निखारने का काम करेगी ताकि महाविद्यालय का नाम और ऊंचा हो सके। ये विश्वविद्यालय से हम लोग को सभी महाविद्यालयों को आदेश आया था कि 1 महीने का प्रोग्राम होगा एकेडमिक, तो सभी स्टूडेंट्स ने बढ़ चढ़ करके पार्टिसिपेट किया है और इतनी सुंदर उन लोगों की सहभागिता रही है। स्पोर्ट्स में भी, कल्चरल में भी हम लोगों को खुद आश्चर्य लगा है। डांस, सॉन्ग वगैरह में भी हम लोगों की जानकारी नहीं थी कि इतने धीरे भरे हुए इस महाविद्यालय में। और इस तरीके की प्रतियोगिता हम लोग
हमेशा करवाते रहेंगे। ये तो यूनिवर्सिटी के आदेश के तहत हुआ है, लेकिन अब मैंने स्टूडेंट्स से प्रॉमिस किया है कि इस तरह की प्रतियोगिता हमेशा करवाती रहेंगी। इन लोगों को पुरस्कृत भी किया गया है और सभी पार्टिसिपेंट्स को ये सर्टिफिकेट ऑफ पार्टिसिपेशन। कितने होंगे पार्टिसिपेंट? टोटल 200 होंगे पार्टिसिपेंट्स 200। थैंक यू। केमिस्ट्री क्लासेज रुहेलागंज सब्जी मंडी कैदराबाद दरभंगा। हमारे यहाँ होती है IIT, JEE, मेडिकल, 11, 12, BSc ऑनर्स और सब्सिडरी की पूरी पढ़ाई। संपर्क करें डॉक्टर जय कुमार। मोबाइल नंबर है 9470278724। मिथिला विश्वविद्यालय की स्थापना की स्वर्ण जयंती के अवसर पर CM कॉलेज में दौड़ एवं गोला फेंक प्रतियोगिता का किया गया आयोजन। मिथिला विश्वविद्यालय की स्थापना की स्वर्ण जयंती के अवसर पर CM कॉलेज दरभंगा में खेलकूद के अंतर्गत दौड़ एवं गोला फेंक प्रतियोगिता का आयोजन महाविद्यालय परिसर में किया गया, जिसमें काफ़ी संख्या में छात्र छात्राओं ने भाग लिया। इस अवसर पर आयोजन समिति के संयोजक प्रोफेसर मंजू राय, सदस्य डॉक्टर RN चौरसिया, डॉक्टर संदीप कुमार, डॉक्टर सुरेंद्र भारद्वाज, डॉक्टर शैलेंद्र श्रीवास्तव तथा अखिलेश कुमार राठौर के साथ BBA एवं BCA के कोऑर्डिनेटर डॉक्टर अशोक कुमार पोद्दार, परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर मयंक श्रीवास्तव, विपिन कुमार सिंह, नीरज कुमार तथा अमरजीत कुमार सहित 60 से अधिक प्रतिभागी मौजूद थे। पुरुष दौड़ प्रतियोगिता में मोहम्मद सादिक अंसारी प्रथम, गणेश कुमार महतो द्वितीय तथा चंदन सिंह ने तृतीय स्थान प्राप्त किया, जबकि महिला दौड़ में नीली रानी प्रथम, इमरोजी खानम द्वितीय एवं संजना कुमारी ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा के स्थापना दिवस के अवसर पर CM कॉलेज दरभंगा में 18 जुलाई से विभिन्न प्रतियोगिताएं और कार्यक्रम आयोजित हो रही हैं, जिसके तहत आज दौड़ प्रतियोगिता छात्र छात्राओं का अलग अलग तथा गोला फेंक प्रतियोगिता दोनों का अलग अलग आयोजित हुआ। प्रधानाचार्य डॉक्टर अनिल कुमार मंडल ने इसका गोला फेंक करके उद्घाटन किया और काफ़ी संख्या में 60-65 छात्र छात्राओं ने इसमें बहुत ही उत्साह से भाग लिया और महाविद्यालय परिसर में इसका आयोजन किया गया। इसके दर्शक बहुत सारे छात्र छात्राएं, कर्मचारी, शिक्षक रहे, जिनमें काफ़ी उत्साह देखा गया। और इसके बाद हमारा गायन, वादन और नृत्य की प्रतियोगिता होगी। उसके बाद इसका समापन विधिवत होगा, जिसमें उन्हें प्रमाण पत्र, मेडल आदि प्रदान किए जाएंगे। मैं आज के इस खेल प्रतियोगिता का संयोजक के रूप में कार्य किया हूँ। इसके लिए जो कमेटी बनी थी उनके सदस्य भी उपस्थित थे और महाविद्यालय के शिक्षकों, कर्मचारियों का भी काफ़ी सहयोग मिला। मैं डॉक्टर RN चौरसिया, संस्कृत विभाग अध्यक्ष, CM कॉलेज दरभंगा। भाजपा कार्यकर्ताओं के द्वारा निकाला गया तिरंगा यात्रा। शनिवार को भारतीय जनता पार्टी द्वारा आगामी 13 से 15 अगस्त के बीच होने वाले कार्यक्रम हर घर तिरंगा के सफलता को लेकर जिला अध्यक्ष जीवन सहनी की अध्यक्षता में तिरंगा यात्रा कर्पूरी चौक से होते हुए लोहिया चौक होते हुए नाका 5, नाका 6 से आयकर चौक से शास्त्री चौक पर जाकर समाप्त हुआ। इस कार्यक्रम में सैकड़ों की संख्या में बाइक सवार शामिल हुए। जिला अध्यक्ष जीवन सहनी ने कहा कि दरभंगा में हर घर तिरंगा ऐतिहासिक होगा। आज हम लोग जागरूक यात्रा निकालकर लोगों को यह संदेश देने की कोशिश की है कि देश की शान तिरंगा है, इसको किसी भी कीमत पर सफल बनाएं और अपने बच्चों में राष्ट्र प्रेम जगाएं। नगर विधायक संजय सरावगी ने कहा कि विजय विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, हर हाथ में हो तिरंगा, हर दिल की आवाज़ तिरंगे पर नाज। इसी उद्देश्य को लेकर आज तिरंगा यात्रा निकाला गया था। भारत के प्रधानमंत्री के कारण हर घर तिरंगा का सपना साकार हो रहा है। आप सभी जिलावासियों से आग्रह है कि दिनांक 13 से लेकर 15 अगस्त तक अपने अपने घर और प्रतिष्ठान पर राष्ट्रध्वज लगाएं। आयुर्वेद कॉलेज में विश्व स्तनपान सप्ताह कार्यक्रम का किया गया आयोजन। राजकीय कामेश्वर सिंह आयुर्वेदिक चिकित्सालय कामेश्वर नगर दरभंगा संबंध इकाई राजकीय महारानी रामेश्वरी भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्थान मोहनपुर में विश्व स्तनपान सप्ताह 2022 के अवसर पर स्तनपान के प्रति जन जागरूकता फैलाने हेतु कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वर्ल्ड अलायंस फॉर ब्रेस्ट फीडिंग एक्शन के द्वारा इस वर्ष थीम कदम बढ़ाओ स्तनपान की ओर जन जागृति और सहयोग दिया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ प्राचार्य प्रोफेसर दिनेश्वर प्रसाद एवं राजेश्वर दुबे द्वारा दीप प्रज्वलन एवं भगवान धन्वंतरी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर किया गया। विश्व स्तनपान सप्ताह कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्राचार्य प्रोफेसर दिनेश्वर प्रसाद ने कहा कि दुग्धपान शिशु एवं माता दोनों के लिए ही लाभदायक है एवं स्वास्थ्यवर्धक है। हमारे देश में जब पाश्चात्य संस्कृति का बोलबाला नहीं था,
तब भारत की माताएं भारतीय संस्कृति एवं परिवेश में रहकर स्वस्थ संतान को जन्म देती थी। इस अवसर पर महाविद्यालय के कई अन्य चिकित्सा कर्मी मौजूद थे जिन्होंने अपनी अपनी बातें रखी। शनिवार को दरभंगा मेडिकल कॉलेज के ऑडिटोरियम में राष्ट्रीय बाल अकादमी की दरभंगा शाखा द्वारा NCECD कार्यशाला काल के प्रथम 3 वर्षों में उत्तरदायित्व पूर्ण एवं समेकित बाल पोषण का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में दिल्ली, पटना, गया और बेतिया से आए हुए प्रशिक्षकों ने 40 शिशु विशेषज्ञों को उत्तरदायित्व पूर्वक शिशु के बाल कला के विकास में पूरे परिवार के सहयोग से उच्च स्तर के लालन पालन का प्रशिक्षण दिया। वहीं उद्घाटन वरिष्ठ शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर भोला नायक, दरभंगा चिकित्सा महाविद्यालय के प्राचार्य सह शिशु रोग विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर किरण मिश्रा, मेडिकल कॉलेज अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर हरिशंकर मिश्र, केंद्रीय बाल अकादमी के एग्जीक्यूटिव बोर्ड के सदस्य डॉक्टर शिवचरण सिंह एवं डॉक्टर चंद्रमोहन, IAP दरभंगा के अध्यक्ष डॉक्टर अशोक कुमार उपाध्यक्ष द्वारा किया गया। वहीं मुख्य अतिथि के रूप में अपने उद्बोधन में डॉक्टर भोला नायक ने कहा कि पीडियाट्रिक्स उनके काल से अब तक काफ़ी तरक्की कर चुका है। पहले के समय में बच्चों को बीमार पड़ने पर इलाज के लिए लाया जाता था। अब कोई बच्चा बीमार न पड़े और अपनी पूर्ण क्षमता से विकास कर सके, इसके लिए कार्य किया जाता है। स्नातकोत्तर भौतिकी विभाग द्वारा शोध पर्यवेक्षक एवं शोधार्थियों हेतु शोध कार्य संबंधी कार्यशाला का किया गया आयोजन। मिथिला विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर भौतिकी विभाग में PhD परिनियम 2016 पर कार्यशाला का आयोजन किया गया। वर्कशॉप कम इंटरएक्टिव सेशन इन फिजिक्स ऑन यूनिफॉर्म ऑर्डिनेंस एंड रेगुलेशन गवर्निंग अवार्ड ऑफ PhD डिग्री बाय द यूनिवर्सिटीज ऑफ बिहार विषयक कार्यशाला का उद्घाटन विभागाध्यक्ष प्रोफेसर अरुण कुमार सिंह ने किया, जिसमें विभागीय प्राध्यापक प्रोफेसर सुरेंद्र कुमार, डॉक्टर दीपक कुमार, पूजा अग्रवाल, डॉक्टर बाल बोध यादव, डॉक्टर देव कुमार शाह, सीमांत कुमार, हरिकांत ठाकुर, रामदेवक दास, बिंदेश्वर शर्मा तथा संजय राम के अतिरिक्त 15 पर्यवेक्षक एवं 28 विभागीय शोधार्थियों ने भाग लिया। कार्यशाला का उद्घाटन करते हुए विभागाध्यक्ष ने सभी पर्यवेक्षकों एवं शोधार्थियों का स्वागत करते हुए कहा कि शोधार्थी अपने अपने पर्यवेक्षकों के नियमित संपर्क में रहकर गुणवत्तापूर्ण शोध कार्य को आगे बढ़ाना चाहिए ताकि समय सीमा के अंदर शोध प्रबंधन पूर्ण किया जा सके। स्नातकोत्तर वाणिज्य प्रथम सेमेस्टर सत्र 2020-22 के परीक्षा 2021 का परीक्षा परिणाम किया गया घोषित। मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह के आदेश से शनिवार को स्नातकोत्तर वाणिज्य प्रथम सेमेस्टर सत्र 2020-22 के परीक्षा 2021 का परीक्षा परिणाम घोषित किया गया, जिसमें 77.4% छात्र छात्राएं उत्तीर्ण घोषित किए गए। परीक्षार्थी अपना परीक्षा परिणाम विश्वविद्यालय के वेबसाइट www.lnmu.ac.in पर देख सकते हैं। कुलपति प्रोफेसर SP सिंह, प्रति कुलपति प्रोफेसर डॉली सिन्हा तथा कुलसचिव प्रोफेसर मुश्ताक अहमद ने उत्तीर्ण घोषित सभी परीक्षार्थियों को बधाई एवं शुभकामना देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की।